हम पटना की बात कर देते हैं, तब कोई पूछेगा कहीं से, दिल्ली से पूछेगा कि पटना किधर पड़ता है, तो हम बोलेंगे ना कि 1000 किलोमीटर ईस्ट की ओर। ठीक है, ऐसा तो नहीं है बोलेंगे 1000 किलोमीटर वेस्ट की ओर, नॉर्थ की ओर, साउथ की ओर, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, नहीं तो फिर रास्ता भटक जाएगा ना। तो हमको एक डायरेक्शन देना पड़ा। ठीक है, कि हमको उसी डायरेक्शन में 1000 किलोमीटर चलना है, तो हमको कहाँ मिल जाएगा, पटना चले जाएंगे दिल्ली से। तो देखिए 1000 किलोमीटर क्या हुआ, 1000 किलोमीटर क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ। ठीक है, उसका क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ। और वो जो ये आ रहा है ईस्ट की ओर, जो डायरेक्शन आ रहा है, ठीक है, वो क्या हुआ, उसमें क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड भी आया और डायरेक्शन भी आया, तो क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे देखिए एक और एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, कोई ट्रेन बोलेंगे कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर कोई अपना आप बाइक चला रहे हैं तो बोलते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा हम चल रहे हैं, किधर किधर बोलते हैं, तो हम बोल देते हैं पूरब की ओर जा रहे हैं। किधर जा रहा है, तो पूरब की ओर जा रहे हैं, ईस्ट की ओर जा रहे हैं। तो क्या है, तो वो एक वेलोसिटी है। ठीक है, लेकिन यदि ऐसे बोलते हैं कि तुम कितना स्पीड से बाइक चलाता है, तो क्या हम ऐसे बोलते हैं कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से दक्षिण की ओर जाते हैं, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। हम उसे आप क्या बोलेंगे कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से हम बाइक चला लेते हैं। बहुत कम है, पता है, ठीक है पर मेरा इतना ही चलता है। ठीक है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हम बाइक चला रहे हैं। तो यही है वेक्टर और स्केलर, समझ गए। मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसमें क्या हो, डायरेक्शन भी हो, उसको बोलेंगे वेक्टर। मैग्नीट्यूड तो हो ही हो, मैग्नीट्यूड तो स्केलर में भी होगा और वेक्टर में भी होगा। ठीक है, लेकिन वैसा क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी हो उसको बोलेंगे वेक्टर, और ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको बोलेंगे स्केलर। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो पक्का मिल गया होगा, कौन किसको वेक्टर बोलेंगे, किसको स्केलर बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए ले लेते हैं, इन विच क्वांटिटी बनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, स्केलर। इसमें क्या लिखेंगे, इन विच क्वांटिटी, इन विच क्वांटिटी बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, इसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, तो उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए वेक्टर का एग्जांपल कुछ कुछ लिख देते हैं। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और टॉर्क। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टॉर्क, ये सब क्या है, तो ये सब है वेक्टर। और इसमें क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, एग्जांपल डिस्टेंस, स्पीड, मास, टेम्परेचर, ये सब क्या है, तो ये सब है स्केलर क्वांटिटी। देखिए कोई चीज़ का टेम्परेचर, हम कोई चीज़ का टेम्परेचर नापते हैं तो क्या बताते हैं, सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है, इस तरह से बताते हैं। थोड़ा ना बताते हैं 30 डिग्री सेल्सियस पूरब की ओर है या फिर 40 डिग्री सेल्सियस पश्चिम की ओर है, ऐसा तो नहीं बताते हैं। हम तो नहीं बताते हैं, आपका पता नहीं बताना चाहिए। ठीक है, देखिए तो ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वही देखिए वेक्टर क्वांटिटी में क्या बोलते हैं कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स। तो क्या फोर्स, जैसे हम कोई तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या हम ऐसे ही
जन मंथन नहीं लगाते हैं फोर्स, नहीं लगाते हैं, जिधर में जिधर नहीं लगाते हैं फोर्स। हमको एक डायरेक्शन दिया हुआ रहता है और उधर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो उसका क्या हुआ, एक प्रॉपर डायरेक्शन हो गया। जैसे दीवार की ओर फोर्स लगाएंगे तो हमको पता है ना कि ये डायरेक्शन में हमको फोर्स लगाना है, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि दीवार की तरफ उधर दीवार है, हम फोर्स इधर लगाने लेंगे, इधर लगाने लेंगे, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। यानी सिंपल चीज़ है कि हमको एक प्रॉपर डायरेक्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जिसमें हम फोर्स को लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए स्केलर और वेक्टर क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है, बेसिक तो पक्का क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है स्केलर और क्या होता है वेक्टर। अब देखिए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसमें हाँ सुनिए, इसमें ना न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल आएंगे क्वेश्चन और उसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे होगा, तो फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, एक एक फार्मूला एकदम टू द पॉइंट याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल करना सिखाएंगे कि कैसे न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ लें, उसके बाद न्यूमेरिकल होगा। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो पहले क्या पढ़ते हैं, हेडिंग डाल देते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ नया टॉपिक, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग शुरू कौन करेंगे, तो शुरू करेंगे डिस्टेंस से, ठीक है। या फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसको कंपैरिजन के रूप में पढ़ते हैं। डिस्टेंस एक तरफ डिस्टेंस लिखेंगे, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, ताकि कंपैरिजन के तौर में पढ़ेंगे तो हम लोग को ज़्यादा क्लियर होगा, दोनों एक साथ क्लियर होगा कि और दोनों में अंतर पता चलेगा। बेसिक है कि दोनों में अंतर क्या है, सेम ही तो अलग सेम ही तो है, लेकिन क्या है कुछ ना कुछ इसमें अंतर होता है। तो देखिए डिस्टेंस इधर लिख देते हैं, इधर लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, एक खाचा बीच में। अब देखिए एक तरफ हो गया डिस्टेंस, एक तरफ हो गया डिस्प्लेसमेंट। अभी दोनों को पढ़ते हैं। तो डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस क्या होगा, तो कोई भी दो पॉइंट के बीच के जो लंबाई होगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट के बीच की लंबाई तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे मान लिया ये कोई रास्ता है, ठीक है। जनरली रास्ता ऐसे ही होते हैं, आप लोग को पता नहीं चलता होगा, लेकिन क्या है जनरली रास्ता इसी तरह रहते होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं, थोड़ा बात ऐसे मुड़ जाएगा, थोड़ा बात ऐसे मुड़ जाएगा। कभी ऐसा देखे हैं कि हम चल रहे हैं तो एकदम 100 किलोमीटर एकदम स्ट्रेट चल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं देखिएगा, ठीक है। लेकिन इस तरह से रास्ता देखिएगा, ये रास्ता पहाड़ का पहला रास्ता है, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा कर बना दिए हैं, इसमें गिरने का चांस रहता है। तो देखिए इसमें क्या है, यदि हम डिस्टेंस नापना चाहेंगे तो क्या करेंगे कि यहाँ से जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होंगे, यहाँ से चलना शुरू करेंगे, यहाँ से चलना शुरू करेंगे, नापना शुरू करेंगे यहाँ दूर तक, जितना टोटल क्या होगा, जितना भी आएगा लंबाई, ठीक है, जिसका इसका लेंथ जितना भी होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक है। पर देखिए मान लिया कि सेम रास्ता, ठीक है, सेम रास्ता है, ठीक है। अब यहाँ पर ही बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ये है इनिशियल, ये है फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इसमें यहाँ से ले करके और सीधा यहाँ दूर तक नाप देंगे। अभी ऊपर नहीं हम तय करेंगे, ऊपर हमको नहीं तय करना है, ठीक है। क्या करेंगे, सिर्फ नाप देंगे यहाँ से वहाँ दूर तक, ठीक है। तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट।
अब बोलिएगा ऐसे कैसे चलेंगे हम, तो देखिए यहाँ पर ही ना बाइक से चलने की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई गाड़ी उड़ी से, यहाँ प्लेन से चलने की ज़रूरत है डिस्प्लेसमेंट नापने के लिए। तो ये देखिए कि मान लिया कहीं से कोई शहर के दो शहर के बीच में कोई गाड़ी चलता है और वही दो शहर के बीच प्लेन चलता है, तो देखिए अंतर क्या होगा। गाड़ी चलेगा तो कभी यहाँ टर्निंग आएंगे तो यहाँ मुड़ेंगे, यहाँ टर्निंग आएंगे तो यहाँ मुड़ेंगे, यहाँ टर्निंग आएंगे तो यहाँ मुड़ेंगे। लेकिन प्लेन क्या होगा, प्लेन सीधा चला जाएगा ऊपर से उड़ करके, ठीक है। वो कुछ नहीं देखेगा कि यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है, ये सब वो नहीं देखेगा। क्या होगा, सीधा सीधी उड़ के चला जाएगा। तो क्या हुआ, वो हुआ डिस्प्लेसमेंट तय किया। लेकिन वही चीज़ गाड़ी क्या किया, कभी इधर मुड़ा, कभी इधर मुड़ा, कभी इधर मुड़ा, कभी उधर मुड़ा, और मुड़ मुड़ के वहाँ पर ही उसी डेस्टिनेशन पे पहुँचा जहाँ उसको जाना था, जहाँ प्लेन गया था वहीं पर वही पहुँचा। लेकिन उसको बहुत लेट लगा हुआ, क्या कि उसको डिस्टेंस ज़्यादा तय करना पड़ गया, ठीक है। लेकिन प्लेन क्या किया, वो तो सीधा उड़ के चला गया, ठीक है। वो तो कहीं कुछ तय ही नहीं किया, ठीक है। सीधा डिस्टेंस खींचा कि कितना दोनों के बीच फाइनल इनिशियल पोजीशन के बीच डिस्टेंस आ रहा है और सीधा उड़ गया, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। यानी जो जहाज होता है, एरोप्लेन होता है, ठीक है, एरोप्लेन क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट तय करता है। और वही हम लोग का जो गाड़ी होता है, ठीक है, वो क्या 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 तय करता है, तो वो तय करता है डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए बेसिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आज की क्लास में थोड़ा कॉन्सेप्ट दे दिया हूँ, ठीक है। और आगे कॉन्सेप्ट क्या करेंगे कि अगले क्लास में इस पर और थोड़ा सा बात करेंगे और इस पर थोड़ा क्वेश्चन भी बना लेंगे, ठीक है। दो चार क्वेश्चन, बस दो चार क्वेश्चन न्यूमेरिकल होगा, ठीक है, इस पर कर लेंगे। एक ऐसा तरह का न्यूमेरिकल आता है इस पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी देखेंगे। उसके बाद तो उसके बाद एक्सेलरेशन और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल, ठीक है, ज़्यादा नहीं, इसी लेवल लाइक करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय।